बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हैं अस्मा अब्दुल हक के किचन में, जो कि बेसिकली पीडीएफ का किचन है। और अस्मा जो है हमारे लिए बना रही हैं। अस्मा क्या बना रही है बताइएगा। आज मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी। अच्छा, टमाटर की चटनी के लिए क्या क्या सामान लिया हुआ आपने? टमाटर की चटनी के लिए हमें प्याज ली है मैंने और टमाटर लिए हैं। टमाटर लिए हैं, मतलब ये कि तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा प्याज है इसमें। ये और आधा किलो प्याज है जो आपने कट की हुई है। ठीक है। और 1.25 किलो टमाटर है मेरे पास। 1.25 किलो टमाटर है, वो भी आपने कट कर लिए हैं। जी अभी करूँगी और बाकी है। अच्छा, उसके बाद ये है कि इसमें मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून, ठीक और है। नमक अपने टेस्ट टू अकॉर्डिंग, नंबर अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ठीक है। और ये एक और प्याली में क्या चीज़ जीरा है, भुना हुआ जीरा है। अच्छा, तो ये भुना हुआ पिसा हुआ। जी, पिसा हुआ भुना हुआ जीरा है ये। इसमें ये मैंने लिया 1/2 टेबल स्पून। 1/2 टेबल स्पून, माशाल्लाह। और धनिया है और हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं। सही। इसको लंबाई में कटिंग करूँगी इसको जब डालूंगी तो। सही। तो अब ये टमाटर आप काटेंगी? जी। तो ये लीजिएगा टमाटर, ज़रा ये कैसे चलेगा? यहाँ जो आपने रखे थे यहीं रख दूँ वापस? जी। ये मैं प्याज पहले डाल दूँ इसमें। अच्छा, 1 मिनट। हाँ। ये आपने जो है ये मैंने ऑयल रखा है गर्म होने के लिए। ऑयल कढ़ाई में डाल दिया आपने? जी। अस्मा, ऑयल कितना डाला है? ये ऑयल हमने तकरीबन डाला है 1 पाव के करीब। 1 पाव के करीब, यानी कि मुझे ये लग रहा है जैसे कि थोड़ा एक 1.5 कप, जी है ना? क्योंकि ये हम काफ़ी सारे लोगों के लिए बना रहे हैं। तो ये इसलिए अब ये मैं प्याज इसमें ऐड करूँगी ताकि जो हमारी प्याज जो है जब तक ये रेड हो जाएगी, थोड़ा सा पिंक करनी है, रेड नहीं करनी है, पिंक करनी है, मतलब बिल्कुल रेड नहीं करनी है मैं प्याज ना। तो मैं इसको कट कर देती हूँ। अच्छा, आप ये टमाटर कट कर रही हैं? टमाटर कट कर रही हूँ मैं। ठीक है, टमाटर कट कर रही हैं। और आपने हमें बताया कि चूल्हे की आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा लेती हैं कि ये हाई हो गया फ्लेम। जी सही है। और टमाटर मैंने रफली चॉप किए हैं यहाँ पर ना। अच्छा, ये इसलिए चटनी बन रही है तो इसलिए कोई इशू नहीं है यहाँ पर। सही। तो अस्मा, आपकी चाय ठंडी रहेगी ये सब बनाने में? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पहले इसको कर लें ताकि फिर आगे भी ज़ाहिर बात है जिसके लिए बन रही है उनको पहले ज़रूरी चाहिए होती है ना पहले। सही चीज़ें। तो ये मैं रफली चॉप कर रही हूँ टमाटर को, बीच में से कट किया, फिर इसके 4 पीस करके फिर मैं इस तरह से इसको कर देती हूँ ताकि ये इजीली गल जाते हैं टमाटर। अच्छा, जल्दी तेज छुरी से काम। अच्छा, तेज छुरी से भी आराम से काम हो जाता है? मैं तो कर लेती हूँ आराम से। ये आपकी प्याज जो है वो तेल में पड़ी हुई है अभी? जी, प्याज डालिए उसको ताकि जब ब्रेक हो जाए। ज़्यादा प्याज इसलिए डालते हैं ताकि उसको टमाटर का जो खटास होती है ना तो वो ना हो। सही। चलो, अच्छा है ना, आज मैं अस्मा की रेसिपी टमाटर की चटनी की सीखूंगी। मैं हरी मिर्चें इसमें कट कर देंगे। पहले इसके वो निकाल देंगे, इसकी डंडियाँ तोड़ लेंगे। सही। धो के सब करके रखी हुई है मैंने इसको पहले से ही वॉश की हुई हैं। और मैं इस तरह से काट रही हूँ इसको। ये ज़्यादा तेज़ तो नहीं होगी ना अस्मा चटनी? नहीं, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होगी, इसलिए मैंने मिर्चें कम ली हैं। उस वजह से चटनी ज़्यादा है तो मिर्ची मैंने 1 टेबल स्पून, इसीलिए कुटी मिर्ची भी 1 टेबल स्पून, क्योंकि ये मुझे भी खानी है। बहुत तेज़ नहीं होगी। गेस्ट में मैं भी शामिल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये गैस के लिए ही बन रही है चटनी ना। तो ये एक आदमी मिर्ची और मिर्चें कम कर लेते हैं अगर आपको ज़्यादा नहीं, बाकी लोगों को परेशानी ना हो कि उनको बिल्कुल ही फीका सा लगे। तो हम उसको ये 1-2 साबुत डाल देंगे। सही। कोई एक समझता है। हाँ, ये सही। हम 1-2 साबुत डाल देंगे। ये हो गया हमारा काम। ये धनिया भी मैंने कट करके धो के कट करके रख लिया है। सही। ताकि टाइम हमारा वेस्ट ना हो। थोड़ी अभी तो टाइम लगेगा, थोड़ा प्याज में टाइम लगेगा ज़्यादातर जी। जब प्याज पिंक हो जाएगी, बस थोड़ी सी रेडी पे आ जाएगी तो फिर इसको हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। आपको कैसे पता चलेगा अस्मा कि ये थोड़ी सी पिंक हो रही है या रेड हो रही है? ये थोड़ी सी मतलब आवाज़ भी चेंज हो जाती है। साथ ही
सही चलेंगे। फ़ौरन माशाल्लाह आपने धो दिया है। कचरा भी जो है वो आपने एक थैली में डाल के रखा हुआ है। हाँ अब अफसमा हमें बताइए, जो मैंने आपसे पूछा था कि प्याज पिंक होगी तो आपको कैसे पता चलेगा? जी प्याज असल में ये देखें अब ना, अब जैसे हमने जब डाली थी प्याज को तो बहुत ज़्यादा थी प्याज। सही। देखिए अब ये कम होनी शुरू हो गई। अच्छा। असल में सोते होनी शुरू हो गई ना प्याज, तो ये कम होती जा रही है और इसकी वाइज भी चेंज हो जाती है। अच्छा। इसकी ना देखें, यानी एक तो आप इसके वजन से पहचान लेती हैं, हाथ जब में चम्मच हिलाती हैं तो पता लग जाता है। और जब ये रेड, जैसे हमें रेड चाहिए, गोल्डन ब्राउन चाहिए, तो ये होता क्या है कि बिल्कुल प्याज का जैसे लाइट वेट हो जाती है और हल्की हल्की से ना नीचे ये चिपकती है हल्की हल्की सी। अच्छा। तो उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि ये प्याज अब आपकी रेड होने ये हो जाए ना कि प्याज थोड़ी सी घुल मिल जाएगी ना। सही। इस वजह से आदत है, चूल्हे के पास ही खड़ी रहती है। हाँ, चूल्हे के पास ही इधर उधर उंगली ज़्यादा, जैसे गोश्त चढ़ा दिया है। अभी मुझे बिहारी कीमा ट्राई करना है। अच्छा, कहाँ घर पे बनाएंगी, यहाँ बनाएंगी पीडीएफ में? बनाऊंगी तो घर पे का। तो फिर आपकी हमें बिहारी कीमे की भी तो बननी चाहिए ना भाई वीडियो। तो या कैसे बनाऊँ, या तो मैं कीमा लेकर आऊँ यहाँ पे, वो मैरिनेट करके लाना पड़ेगा। हाँ। थोड़ा सा बचा। नहीं मैरिनेट करना है तो असल मतलब है कि नेक्स्ट खाना जो आप हमें खिला रही हैं वो है बिहारी। हाँ, क्या बिहारी कीमा। ये माशाल्लाह ये प्याज आपकी जो है ब्राउन की तरफ जा रही है। ये देखिए ब्राउन की तरफ चली है और ये कितनी कम हो गई प्याज, देखें आप। जी बिल्कुल। तो जितनी हमने डाली थी उससे कम हो गई है, तो अंदाज़ा इससे आता है। अब ये मैं इसमें टमाटर ऐड करने जा रही हूँ। टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर ऐड कर दीजिए। टमाटर ऐड आपने जो है टमाटर इसमें डाल दिए थे? जी मैंने टमाटर डाले थे और पानी नहीं डाला था। देखिए पानी नहीं डाला था, कितना रिलीज हुआ है पानी इसका। हाँ पानी में माशाल्लाह आ गया है। अब मैं इसमें पानी डाल, कोई बात नहीं, हम हाथ बताएंगे। अब इसको मिक्स करती हूँ थोड़ा टमाटर, ताकि थोड़े से गल जाएंगे। टमाटर टाइम लगेगा इसमें थोड़ा सा। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। सही। हम पहले डाल रहे हैं, ये है जीरा पाउडर, हमारे पास भुना हुआ कुटा हुआ है। ठीक है, ये जीरा ऐड कर रही हूँ, तकरीबन ये हाफ टेबल स्पून हमारे पास। हाँ जी, ये डाल दिया मैंने। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई 1 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून डालेंगे। ये आज ज़्यादा थे टमाटर तो इसलिए 1 टेबल स्पून। ठीक है, ये देखिए 1 टेबल स्पून टमाटर डाल दिया। और नमक हमारा है, नमक हमने लिया है 1 टेबल स्पून लिया है। अगर कम ज़्यादा हो तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं हम। सही, हम जैसे मैं डाल सकते हैं। ये मैं थोड़ा कम ही डालूंगी अभी इस वक्त। ठीक है, अभी ज़्यादा जब ये भुनी भी बनती है तो थोड़ा सा नमक तेज़ होने का रहता है कि नमक तेज़ ना हो। सही। फिर बाकी बात में, बाकी की बात में अब हमने चीज़ें डाल दी हैं। अब इसको अभी हम चम्मच हिलाएंगे, इसमें चम्मच हिलाकर मसाला मिला देंगे सारे मिक्स करके। देखिए माशाल्लाह से चटनी की माशाल्लाह काफ़ी सारी बन जाएगी ये माशाल्लाह। नहीं अभी कम भी होगी नहीं अभी, तो देखिए अब टमाटर इसमें गल जाएंगे ना, तो टमाटर अभी कम भी हो जाएगी। अच्छा, तो उसके बाद इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। ठीक है, अभी 10 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ मैं। ठीक है, 10 मिनट बाद में मिलते हैं। हाँ आप बताइएगा क्या सिचुएशन है खाने की? देखिए मैं खोल रही हूँ, 10 मिनट बाद मैंने इसको ओपन किया है। माशाल्लाह 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 अस्मा ज़बरदस्त खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह इसकी। ये देखिए और ये मैं चला रही हूँ, अब इसमें डालूंगी, इसमें चेक करूँगी। ये देखिए टमाटर नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल, टमाटर बहुत अच्छे से नज़र आ रहे हैं इसके अंदर में, नज़र भी आ रहा है, लेकिन सॉफ्ट भी हो गए ना। हाँ सॉफ्ट भी हो गया काफ़ी हद तक। अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च। अब इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ मैं, अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें मिर्चें, कि जैसे जितनी आपको खानी है, ज़्यादा कम जितनी मिर्ची लगा दी है आपको। जितनी आप चाहते हैं मेहमान कम खाएं तो ज़्यादा मिर्ची डालें, और आप चाहते हैं मेहमान अच्छे से खाएं तो कम टेस्ट के मुताबिक डालें, टेस्ट के मुताबिक डालें। सही है, मिर्ची डाल दी मैंने। अब इसमें थोड़ा सा इसमें हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा डालेंगे, फिर थोड़ा सा ऊपर से ऐड करेंगे, गार्निशिंग के लिए डालेंगे, खूबसूरत। ये देखिए थोड़ा सा मैं इधर डाल देती हूँ। सही, ताकि थोड़ा सा मिक्सअप हो जाए। हाँ, और ये सारा काम आप तेज़ आंच पे कर रही हैं माशाल्लाह, है ना? जी जी जी, ये देखिए। ठीक है, अस्मा मुस्तकबिल में एक रेस्टोरेंट खोला जा सकता है जिसमें अस्मा चटनी पराठा या चपाती पराठा सब चलेगा। चपाती पराठा सब चलेगा, सब डाल दिया। हाँ, सब डाल दिया माशाल्लाह आपने। ठीक है, इसको मिक्स करके तेज आंच पे इसको भून लेंगे। देखो विदाउट पानी के बगैर कितना पानी रिलीज किया है। टमाटरों ने पहले पानी रिलीज़ किया और उसके बाद आपने जो इनको आग लगाई तो इन्होंने पानी रिड्यूस किया।
तो ये अब आप टेस्ट करके बताएंगी कि ये चटनी कैसी बनी। इंशाल्लाह हम जब आप डिश आउट करेंगे इसको और हम अपनी करेंगे ट्रेनिंग के बाद हम इसको खाएंगे जी बिल्कुल, तो फिर जो है वो मज़ा आएगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा और इसको 5 मिनट और पकाएंगे, बस 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह। यानी आप ढक के रखेंगी या वैसे ही पकाएंगी? अभी ऐसे ही पकाएंगे, ऐसे ही भुनेंगी। अच्छा, ताकि जो हो जाए, यानी पानी खुश्क होने के लिए आप उसको ऐसे ही पकाएंगे। जी बिल्कुल माशाल्लाह टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, चटनी की अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है, जो कि मुझे नहीं आ रही है। आपको नहीं आ रही है? चेक कीजिए, अल्लाह ना करे सिम्टम सही नहीं है, ना खुशबू ना आ रही है। मुझे माशाल्लाह खुशबुएँ जो हैं, खुशबू बहुत ज़बरदस्त अच्छी सी आती है और टेस्ट बड्स भी मेरे बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए हो गया हमारा काम, फिनिश होने वाला है। सही। अच्छा, नमक अभी हमने कम ही डाला था, लेकिन अब चेक करके फिर नमक हम डाल सकते हैं इंशाल्लाह। ऊपर से डाल। चलें तो फिर हम आपको नाज़रीन दिखाएंगे, ये जब ये हमें डिश आउट करेंगे फिर हम आपको दिखाएंगे। ये हमारी कंप्लीट हो गई है, बस हम इसको दम पे रखना है। हम जैसे आँच पे दम पे रखेंगे थोड़ा। अब आप इसे डिश आउट कर रही हैं जी, तो ये पक चुकी है, ये पक चुकी है माशाल्लाह से। ये देखिए, ये देखिए सही पक चुकी है। अब इसको निकाल दी और बिस्मिल्लाह सही। ठीक है, ये ऑयल भी कम कर दिया आपने इसका। गुड, बस इतना ही निकाल। ज़बरदस्त इसका कलर है माशाल्लाह, बहुत प्यारा, टमाटरों का रंग बहुत अच्छा है जी। ये थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे इसमें, गार्निश करेंगे आप इसको। थोड़ा सा हमने वैसे अंदर भी डाल दिया था हरे के पत्ते में भी, और इसको ये मैं गार्निश करें थोड़ी सी हरा धनिया से, और एक हरी मिर्च इसमें डाल देंगे, टिका देंगे। अगर काट के खानी ऊपर से तो कट भी जाएगी, लेकिन अभी हम इसको सिर्फ ऐसे खूबसूरती के लिए यहाँ लगा दें इसको। गुड, वेरी गुड। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी डिश जो है तैयार हो गई है। और असमा ने धनिया बड़े डिज़ाइन से लगाया है इसमें माशाल्लाह, वो चांद बना दिया और सितारा बना दिया है। असमा ये खुद ब खुद बन गया होगा, खुद बहुत बन गया है बहुत भी। ये पाकिस्तान का झंडा बन जाता अगर रेड के बजाय इसमें ये चटनी, लेकिन वाइट है, लेकिन चटनी वाइट है, चटनी और रेड का कॉम्बिनेशन अच्छा हो गया, बहुत ज़बरदस्त। असमा माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना आपने बनाया है। तो आइंदा क्या बनाएंगी? आइंदा मेरा इरादा है कि मुझे अभी बिहारी कीमा ट्राई करना है, तो वो मैं करूँगी ज़रूर इंशाल्लाह, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी जब करूँगी तो। अच्छा भी असमा, अब आप ये जो बना खा रही हैं, अब आप खुद बताइए कि आपका ये कैसा लग रहा है आपको? मज़े का बना है? जी बिल्कुल, अरे बनाया है तो और दूसरे भी अप्रिशिएट करते हैं तो जब ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ, तो मैं जब खाना खा के आपको बताती हूँ ना कि टेस्ट करें, तो टेस्ट करके आप बताएं कैसी बनी है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी टेस्ट करती हूँ। मैंने ही बनाए हैं, मैं लेकर आई हूँ घर से इंशाल्लाह। इसका मतलब है असमा आपको तो एक कुकिंग चैनल हमें खोलना पड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये है मेरी प्लेट और इसमें मैंने ली है चटनी, और मैं इसको बिस्मिल्लाह माशाल्लाह असमा बहुत बहुत मज़ेदार बनाई है। नमक मिर्च सब सही है, बहुत टेस्टी, बिल्कुल बिल्कुल। खाने पीने में मैं बिल्कुल सही चीज़ की तारीफ़ करती हूँ, और ये माशाल्लाह माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बनाई है। हाँ, आप ज़रीरा बताइएगा कि जो अभी ससमा ने कबाब बनाए और चटनी बनाई है, कैसी बनाई है? मज़ेदार बनाई है। हाँ, अच्छी लगी आपको? बहुत बहुत अच्छी लगी, हमने खाया, बहुत अच्छा लगा। और कबाब भी गुड, सही जी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके अच्छा सा कमेंट्स दीजिए, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जो हमारा यूट्यूब का चैनल है, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमें और मज़ीद रेसिपीज़ दें। जी जनाब, बिल्कुल। थैंक यू असमा, थैंक यू वेरी मच।